Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the 10-minute delivery model necessary? So, इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि गिग वर्कर्स ने पहले तो प्रोटेस्ट क्यों करनी शुरू करी। तो 31 दिसंबर को 1 लाख गिग वर्कर्स ने ऑलमोस्ट स्ट्राइक पे चले गए। उनकी डिमांड थी कि ये जो 10 से 20 मिनट डिलीवरी का जो मॉडल है उसको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि इससे सेफ्टी और लाइवलीहुड तो उनके ही रिस्क पे आते हैं। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो एक्सट्रीम स्पीड्स हैं उससे रैश ड्राइविंग होती है, वर्क स्ट्रेस होता है और सडन फेयर है कि एकदम से उनकी इनकम चली जाती है, क्योंकि आपने कुछ पेनाल्टी डाल दी, कुछ कर दिया है ना। तो इस 10 मिनट डिलीवरी का कंज्यूमर नीड, तो एक ऑथर का कहना है कि नहीं, एक्चुअल में रियल कंज्यूमर की जो अर्जेंसी है, कोई भी रियल कंज्यूमर की अर्जेंसी 10 मिनट या 20-30 मिनट का ऐसा कुछ नहीं है। जो मॉडल है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कोई पब्लिक नेसेसिटी के कारण नहीं। ये जेप्टो से शुरू हुआ, उसके बाद ब्लिंकिट, अमेजॉन, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब ने फॉलो किया। तो की इनसाइट क्या है कि जो स्पीड है वो टेक्नोलॉजी के दोबारा ही नहीं सिर्फ करी जा रही है, वो ह्यूमन लेबर के थ्रू भी निकाली जा रही है। तो हु पेज द रियल कॉस्ट ऑफ स्पीड? तो टेक कॉस्ट और जो मार्केटिंग बजट है दे आर प्रोटेक्टेड, वो तो नहीं यूज़ करे जा रहे थे, पर जो लेबर है वो उन्हें दिखता है कि फ्लेक्सिबल है, इसको जितना मर्जी यूज़ करो, सस्ती आ रही है, ऐसे थोड़ी होता है। तो डिलीवरी वर्कर्स जो हैं वो अनस्टेबल पे फेस कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव रूल्स उनके चेंज कर दिए जाते हैं, सडनली आईडी डीएक्टिवेट कर देते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। जो वर्कर्स है वो रियल प्राइस पे करते हैं कन्वीनियंस का। इज़ द मॉडल स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ इकॉनमी? तो दूसरे ऑथर का व्यू है कि येस, जो क्विक कमर्स है वो डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 50,000 करोड़ रुपए का ये सेक्टर हो चुका है 2025 में। एक्सपेक्टेड है कि 1 से 1.5 लाख करोड़ हो जाए बाय 2027। ग्रोथ रेट 28 से 50% का चल रहा है। इंडिया मेजर जॉब क्राइसिस फेस कर रहा है। 20 मिलियन लोग वर्क फोर्स में एंटर करते हैं ईयरली, सिर्फ 2 मिलियन जॉब्स बनती हैं। गिग प्लेटफॉर्म्स ये गैप को फिल करते हैं, स्पेशली फॉर लो स्किल वर्कर्स। तो बिग क्वेश्चन इज सम जॉब बेटर देन नो जॉब? तो शुड गिग वर्कर्स बी ट्रीटेड एज फुल टाइम एम्प्लॉयज़? तो ऑथर का कहना है कि मेकिंग ऑल गिग वर्कर्स परमानेंट, उससे क्या है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जो बिजनेस मॉडल है वो ख़राब हो जाएगा और जॉब्स कम हो जाएंगी। पर एक काउंटर व्यू जो है ऑथर का वो ये भी है कि जो 80% ऑफ गिग वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये एक साइड इनकम नहीं है, ये सर्वाइवल है। तो अगर प्लेटफॉर्म्स कंट्रोल करते हैं पे को, वर्क एलोकेशन, रेटिंग्स और डीएक्टिवेशन, तो प्लेटफॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी करनी चाहिए। तो गिग वर्कर्स एक्चुअल में चाहते क्या हैं? वो ज़्यादा कोई रेडिकल चेंज डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं कि मिनिमम एक प्रिडिक्टेबल इनकम उन्हें पता हो, उन्हें कितनी मिलेगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और पेंशन्स हो, फेयर पे रूल्स हों, सडन आईडी ब्लॉक से प्रोटेक्शन मिले, डाटा और एल्गोरिदम की ट्रांसपेरेंसी हो और क्लियर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम हो। क्या लेबर कोड्स इनफ है? तो एक ऑथर का कहना है कि नहीं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो करंट लेबर कोड के साथ क्या है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है वो नॉन मैंडेटरी हैं, गिग वर्कर्स को एक्सक्लूड ही कर देते हैं फ्रॉम मिनिमम वेजेस, वर्किंग आवर लिमिट्स, पेड लीव, ओवर टाइम एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो रजिस्ट्रेशन और ई श्रम से क्या है, आईडी कार्ड्स मिलते हैं बट रियल बेनिफिट्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है एल्गोरिदम्स, रेटिंग्स और टास्क एलोकेशन, डीएक्टिवेशंस का। बिग इशू ये है कि एल्गोरिदम्स जो हैं वो इनविजिबल बॉसेस की तरह हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है उनकी। व्हाट अबाउट एआई एंड द फ्यूचर? तो नीति आयोग एस्टिमेट करता है 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स बाय 2029-30। तो एक ऑथर का ओपिनियन ये है कि जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो जल्दी से तो डिसअपेयर होंगे नहीं। मैन्युफैक्चरिंग जो है विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब द लेबर। तो क्विक कमर्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा वर्कफोर्स उधर आ सके। पर एक और ऑथर जो दूसरे काउंटर में देते हैं वार्निंग, वो ये कहते हैं कि जो एआई है वो इंक्रीज करेगा कंट्रोल, वर्कर की वॉइस कम हो जाएगी, जॉब लॉस इंस्टेंट और साइलेंट हो जाएगा। तो वर्कर्स could be one algorithm update away from unemployment. So final takeaway is कि 10 मिनट डिलीवरी कोई एसेंशियल नहीं है, वर्कर सेफ्टी ज़्यादा है,
Gig workers has created jobs but without dignity or security. टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर प्लेटफॉर्म्स कंट्रोल कर रहे हैं काम तो वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करें. विदाउट रिफॉर्म्स जो एआई है वो गिग वर्कर को बहुत ज़्यादा ब्रूटल बना देगा, ना कि बेटर. नेक्स्ट आर्टिकल इज GSDP share as criteria for central state transfers. How does the center give money to states? So center share कर रहा है अपना tax revenue with states based on recommendations of the finance commission. मनी फ्लो करती है स्टेट्स को तीन तरीके से. टैक्स डिवोल्यूशन के एक फिक्स शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस दिया जा रहा है, ग्रांट्स इन एड एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. तो सो फार अभी तक 15 फाइनेंस कमीशंस हो चुकी हैं, इम्प्लीमेंट करी जा चुकी हैं. रिकमेंडेशंस जो 16th फाइनेंस कमीशन की है वो अभी भी अवेट करी जा रही हैं, अभी आने वाली हैं. वाई सेंटर स्टेट ट्रांसफ़र बिकमिंग कंट्रोवर्शियल. तो स्टेट्स जो हैं वो अनहैप्पी हैं काफ़ी रीजंस के कारण, कि एक तो उन्हें जीएसटी के कारण फिजिकल ऑटोनॉमी का लॉस हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है जीएसटी रेट कट्स के कारण, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बढ़ने के कारण स्टेट्स की जो फ्रीडम है वो लिमिट हो रही है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे उन्हें कितना स्पेंड करना है. सेसेस और सरचार्जेस का इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ हो रहे हैं और सेंटर उसको नहीं शेयर करती है. हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स को कम शेयर मिल रहा है टैक्सेस, मतलब मनी का, मतलब जो टैक्सेस में से. देन फाइनेंस कमीशन फोकस करती है मोर ऑन इक्विटी, वो सबको इक्वल देने की, देन एफिशिएंसी. तो स्टेट्स जो ग्रो करती हैं अच्छी इकोनॉमी, दे आर फील पैनलाइज नॉट रिवॉर्डेड एंड डू सम स्टेट्स पे मोर टैक्सेस देन दे गेट बैक. यस, ऐसा है. यही तो कोर पॉलिटिकल इशू है यहाँ पे, कि जो हाई टैक्स कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स हैं वो कहती हैं कि दे कंट्रीब्यूट मच मोर टू सेंट्रल टैक्सेस बट दे रिसीव मच लेस इन ट्रांसफर्स. एग्जाम्पल्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो ज़्यादा इनकम जनरेट करती हैं और लेस टैक्स रेवेन्यूज गेट रिसीव रिलेटिवली स्मॉल शेयर्स. काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जो डायरेक्ट टैक्स डेटा है वो शो करता है कि कहाँ टैक्स पे किया गया, नॉट वेयर द इनकम इज़ जनरेटेड. जो लार्ज कंपनीज हैं वो टैक्स पे करती हैं वेयर हेड क्वार्टर्स आर रजिस्टर्ड, ना कि जहाँ पे प्रोडक्शन होती है. सो टैक्स कलेक्शन लोकेशन इज़ नॉट इक्वल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेशन. सो वाई टैक्स कलेक्शन डाटा इज़ मिसलीडिंग. प्रॉब्लम्स क्या हैं यूजिंग द डायरेक्ट टैक्स डेटा? तो मल्टी स्टेट कंपनीज़ हैं, लेबर माइग्रेशन है, एम्प्लॉयज़ दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, कोई क्लियर डाटा ही नहीं है इंटर स्टेट कॉपरेशन ट्रांजैक्शंस का. एग्जांपल, एक कार तमिलनाडु में बनी, अक्रॉस इंडिया कहीं पे सेल करी गई, टैक्स कंपनी के हेडक्वार्टर्स में किसी और स्टेट में दिया गया. हेंस डायरेक्ट टैक्स नंबर्स आर अ वीक इंडिकेटर ऑफ स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन. Why GSDP is a better measure? So gross state domestic product measures कि टोटल कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी उस स्टेट में किया है, द रियल टैक्स बेस ऑफ दैट स्टेट. अगर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को हम is broadly similar across states, then tax to GSDP ratios don't vary much. Then a state share in national GSDP, its contribution to central taxes. So evidence supporting GSDP as a proxy is using, अगर हम 23-24 का डाटा देखें तो correlation between GSDP and direct taxes is 0.75 and correlation between GSDP and GST collections is 0.91. तो एक strong relation show कर रहा है between economic output and tax contribution. तो एक्चुअल में क्या हुआ 2020 से 25 के बीच में, कि सेंटर ने 41% ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू डिवॉल्व किया स्टेट्स को. टोटल ट्रांसफ़र 75.12 रुपीज़ लाख करोड़ हुआ, 75.12 लाख करोड़ रुपीज़. किसने सबसे ज़्यादा मिला, किसको? यूपी को, फिर बिहार को, देन वेस्ट बंगाल. बट जो टैक्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो इनकी बहुत ज़्यादा लो थी. हु पेड द मोस्ट बट गॉट लेस? तो महाराष्ट्र ने 40.3% ऑफ टैक्स कलेक्शंस इकट्ठा किया, सिर्फ 6.64% मिला. कर्नाटका एंड तमिलनाडु की भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, ट्रांसफर्स कम थी. तो इससे फीलिंग आती है कि वो ज़्यादा पे कर रहे हैं और मिल कम रहा है. व्हाट डज कोरिलेशन डेटा शो? तो करंट डिवोल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइंड है फाइनेंस कमीशन फार्मूला के अकॉर्डिंग, वीकली लिंक टू टैक्स कंट्रीब्यूशन. तो जीएसडीपी बेस्ड अप्रोच में क्या होगा? हाई लिंक टू टैक्स कलेक्शन एंड मॉडरेट लिंक टू इक्विटी बेस्ड डिवोल्यूशन. जीएसडीपी बैलेंस इज एफिशिएंसी प्लस इक्विटी.
कौन गेन करेगा और कौन लूज़ करेगा अगर जीएसडीपी यूज़ होता है तो गेनर्स होंगी 9 आउट ऑफ 20 मेजर स्टेट्स, दैट इज़ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, एंड लूजर्स वुड बी यूपी, बिहार, एमपी। लूजर्स आर नॉट एक्सट्रीम, लॉसेस जो हैं वो एक्सट्रीम नहीं होंगे यहाँ पे, जीएसडीपी का जो डिफरेंसेस है वो लेस ड्रामेटिक है देन करंट आउटकम्स। वाई जीएसडीपी बेस्ड ट्रांसफर्स मेक सेंस, तो वो एक एक्चुअल इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट करेगा, स्टेट्स को रिवॉर्ड करेगा, ग्रोइंग नेशनल इनकम इंप्रूव करेगा, फेयरनेस एंड ट्रस्ट, स्टिल अलाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन टू पुअरर स्टेट्स एंड पॉलिटिकल रिजेंटमेंट अमंग कॉन्ट्रीब्यूटर स्टेट्स को भी कम करेगा। फाइनल टेकअवे इज टैक्स कलेक्शन डेटा अलोन इज मिसलीडिंग, सो जीएसडीपी better captures where income is actually created. A higher GSDP weight can reward performance, maintain equity, strengthen center state relations, and this debate is about fairness, not favoritism. So that's all for the articles today. Thank you.